श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है गुजरात राज्य की पंचमहल जिला पंचायत से बाफकुली 2 ग्राम पंचायत को। 2022-23 में 29 विकास परियोजनाएं पूरी की गई, जिससे गांव के बुनियादी ढांचे और सेवाओं को बढ़ावा मिला। दूसरे स्थान के विजेता हैं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लेह लद्दाख जिला पंचायत की खालसी ग्राम पंचायत। पारदर्शी शिकायत निवारण तंत्र और डिजिटल नोटिस बोर्डों और ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से जानकारी की पहुंच में सुधार किया गया। तीसरे स्थान के विजेता हैं बिहार राज्य के झारखंड जिला पंचायत से पुनहदा ग्राम पंचायत। पंचायत भवन में नागरिक सेवाकारों के लिए आरटीपीएस लागू किया एवं लगभग 60 युवा शिक्षित स्वयं सेवकों ने इंटरनेट सेवाओं के लिए प्रयास किया और पंचायत और बस्तियों के बीच सहयोग में मदद की। और महिला हितैषी पंचायत की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है त्रिपुरा राज्य की त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद जिला पंचायत से दक्षिण मनुबांकुल ग्राम पंचायत को। 3301 लखपति दीदियों को आत्म सशक्तिकरण के मॉडल के रूप में मान्यता दी गई। उन सफल महिलाओं को उजागर किया गया जिन्होंने अपने उद्यमशीलता प्रयासों के माध्यम से वित्तीय स्थिरता हासिल की। दूसरे स्थान के विजेता हैं तेलंगाना राज्य की पेड्डापल्ली जिला पंचायत से चिल्लापल्ली ग्राम पंचायत। महिला केंद्रित योजनाओं का सफल कार्यान्वयन किया गया एवं ग्राम सभाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी है। तीसरे स्थान के विजेता हैं तमिलनाडु राज्य की तेनकासी जिला पंचायत से वरगनूर ग्राम पंचायत। सभी महिलाओं के लिए मासिक स्वास्थ्य जांच और योग कक्षाएं, मातृ मृत्यु दर 0 कराया गया। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का राष्ट्रपति पंचायत पुरस्कार की दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारी पंचायत को सशक्त और प्रेरित करने में आपकी उपस्थिति हमेशा यादगार रही। वर्ष 2023 से राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के लिए आकलन का आधार LSDG को बनाया गया है। इस वर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के लिए देश भर की लगभग 2 लाख पंचायतों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। राष्ट्रीय स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार की 9 कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त करने वाली पंचायतें ये हैं। कर्नाटक की गालीबीडू ग्राम पंचायत को युवाओं को कौशल विकास से जोड़कर और गरीब परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करके गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत बनने का गौरव प्राप्त किया है। स्वस्थ पंचायत का प्रथम पुरस्कार जीता है आंध्र प्रदेश की बोम्मा समुद्रम ग्राम पंचायत ने। 100% संस्थागत प्रसव के साथ ही OSR से बच्चों और माताओं को पोषक आहार उपलब्ध कराती है बोम्मा समुद्रम पंचायत। असम की जिंगराई ग्राम पंचायत बनी है सर्वश्रेष्ठ बाल हितैषी ग्राम पंचायत। हर बच्चे को उत्तम शिक्षा, उत्तम स्वास्थ्य, पोषण, खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। आंध्र प्रदेश की न्यायमपुडी ग्राम पंचायत ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन के उल्लेखनीय कदम उठाए हैं। हर घर में शुद्ध पेयजल और जन भागीदारी से भूजल संवर्धन ने न्यायमपुडी को बनाया है सर्वश्रेष्ठ जल पर्याप्त पंचायत। आंध्र प्रदेश की तगरमपुडी ग्राम पंचायत पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध होकर सुखद भविष्य का निर्माण कर रही है। यह पंचायत बनी है स्वच्छ एवं हरित पंचायत। तमिलनाडु की कीरंथम ग्राम पंचायत ने आत्मनिर्भर बुनियादी अधोसंरचना का विकास करके इस गांव को IT हब में तब्दील कर दिया है। कीरंथम ग्राम पंचायत को मिला है आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे से युक्त पंचायत का पहला पुरस्कार। समाज के कमजोर वर्ग पर खास ध्यान, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के मंत्र को अपनाकर आंध्र प्रदेश की मुपल्ला ग्राम पंचायत ने जीता सामाजिक रूप से न्याय युक्त और सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत का पहला पुरस्कार। प्रौद्योगिकी के माध्यम से प्रभावी
पारदर्शी और जवाबदेह स्थानीय प्रशासन प्रदान करती है गुजरात की वावकुल्ली 2 ग्राम पंचायत। वावकुल्ली ग्राम पंचायत को मिलता है सुशासन से युक्त पंचायत का पहला पुरस्कार। सुदूर उत्तर पूर्व के त्रिपुरा राज्य की साउथ मनुबनकुल ग्राम पंचायत ने नारी सम्मान और सुरक्षा को बनाया है अपना पहला ध्येय। साउथ मनुबनकुल ने जीता है महिला हितैषी ग्राम पंचायत का पहला पुरस्कार। LSDG के सभी 9 विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इस श्रेणी में ग्राम पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र के सतारा जिले की मान्या चिवाड़ी ग्राम पंचायत ने। ब्लॉक पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान किया जाता है ओडिशा के गंजम जिले की छतरपुर ब्लॉक पंचायत को। जिला पंचायत स्तर पर प्रथम पुरस्कार जीता है त्रिपुरा की गोमती जिला पंचायत ने। अब बात स्पेशल कैटेगरी अवार्ड की। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के 100% उपयोग करने, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने एवं ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने वाली पंचायत को प्रदान किया जाता है। महाराष्ट्र के सतारा जिले की मान्या चिवाड़ी ग्राम पंचायत बनी है ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत श्रेणी में प्रथम पुरस्कार की हकदार। मान्या चिवाड़ी ने 100% सोलर गांव बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायत को दिया जाता है कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार। महाराष्ट्र के भंडारा जिले की बेला ग्राम पंचायत को वर्ष 2024 का कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत अधिकारियों कर्मचारियों को बेहतर प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी नेतृत्व और प्रबंधन क्षमता में गुणवत्तापूर्ण विकास करने वाले संस्थानों को दिया जाता है पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार। इस श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किला ने। आज माननीय राष्ट्रपति महोदया के हाथों से पुरस्कार प्राप्त करके इन पंचायतों में प्रेरणा के नए पंख लगेंगे जो विकास की नई उड़ान छुएंगे। सभी विजेता पंचायतों को बधाई। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से निवेदन है कि आप सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण की सभी 9 थीमों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत एवं जिला पंचायत को नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार प्रदान करें। इस श्रेणी में ग्राम पंचायत स्तर पर पहला पुरस्कार प्राप्त किया है महाराष्ट्र राज्य की सतारा जिला पंचायत की मन्याचीवाड़ी ग्राम पंचायत ने। दूसरे स्थान के विजेता हैं असम राज्य की नगांव जिला पंचायत से बेबेजिया डेमो बंगथाई ग्राम पंचायत। तीसरे स्थान के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश राज्य की शिमला जिला पंचायत से थानाधार ग्राम पंचायत। नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार पाने वाली ब्लॉक पंचायत है उड़ीसा राज्य के गंजम जिला पंचायत की छतरपुर ब्लॉक पंचायत। दूसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत की अमरपुर ब्लॉक पंचायत।
तीसरे स्थान के विजेता हैं महाराष्ट्र राज्य की गोंदिया जिला पंचायत की तिरोरा ब्लॉक पंचायत। इस श्रेणी में जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत ने। सभी विजेताओं के लिए कृपया तालियां बजाते रहिए। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की कोरापुट जिला पंचायत। और तीसरे स्थान के विजेता हैं कर्नाटक राज्य की उडुपी जिला पंचायत। और अब माननीय राष्ट्रपति महोदया जी से विनम्र निवेदन है कि आप विशेष पुरस्कारों की श्रेणी के पुरस्कार प्रदान करें। ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत का प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत है महाराष्ट्र राज्य की सतारा जिले पंचायत की मन्याचीवाड़ी ग्राम पंचायत। सभी 102 घरेलू और सार्वजनिक संस्थानों की इमारतों में रूफटॉप सोलर मॉडल लगाए गए और यह गांव 100% सोलर गांव है। दूसरे स्थान के विजेता हैं त्रिपुरा राज्य की गोमती जिला पंचायत से थाकचड़ा ग्राम पंचायत। इस गांव में 500 में से लगभग 403 घरों को कार्यरत बायोगैस प्लांट से जोड़ा गया और सभी 171 स्ट्रीट लाइट्स को सोलर से संचालित किया गया है। तीसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिला पंचायत से कसीरा ग्राम पंचायत। सभी 309 स्ट्रीट लाइट्स को सौर ऊर्जा से संचालित किया जाता है और 156 से 72 किसान और ऊर्जा चालित पानी के पंप का उपयोग कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में पहला पुरस्कार मिला है महाराष्ट्र राज्य की भंडारा जिला पंचायत की भंडारा ब्लॉक पंचायत से बेला ग्राम पंचायत को। लगभग 91,550 स्थानों पर बड़े पैमानों पर वृक्षारोपण किया गया और पंचायत द्वारा रसोई अपशिष्ट खाद तथा हरे वस्तु के कचरे को घर घर से एकत्रित किया जाता है। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य की सुंदरगढ़ जिला पंचायत से केंद्रीय कला ग्राम पंचायत। बोना महोत्सव के माध्यम से 2 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए जिससे कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई। तीसरे स्थान के विजेता हैं उत्तर प्रदेश राज्य की मुरादाबाद जिला पंचायत से मिलक अमावती ग्राम पंचायत। घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित की गई एवं 100% घरों में एलपीजी रसोई के कनेक्शन दिए गए और बंजर जमीन पर 90,000 पेड़ लगाए गए। पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार के प्रथम स्थान के विजेता हैं केरला राज्य से केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान किला। संस्थान 2016 से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर काम कर रहा है। दूसरे स्थान के विजेता हैं उड़ीसा राज्य से राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान SIRD ओडिशा। संस्थान ने लगभग 40,000 से अधिक प्रतिभागियों के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिससे राज्य भर में कुल 1.72 लाख प्रशिक्षित व्यक्ति शामिल हुए हैं। और तीसरे स्थान के विजेता हैं महाराष्ट्र राज्य से यशवंतराव चौहान विकास प्रशासन अकेडमी यशता पुणे। यशता पंचायती राज संस्थाओं में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर रोड मैप तैयार करने वाला पहला राज्य था।
और इसी के साथ सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार। एक बार जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए। निवेदन है माननीय पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह जी से कि आप कृपया अपने शुभ हस्तों से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी की गरिमामयी उपस्थिति में रिमोट कंट्रोल का बटन दबाकर राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार की विजयी पंचायतों के बैंक खाते में पुरस्कार की धनराशि अंतरित करें। कुल कुल 42 पंचायतों और 3 संस्थाओं के बैंक खातों में कुल धनराशि 46 करोड़ रुपए अंतरित किए गए। हम सभी आज माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपने अमूल्य समय में से हमें इस ऐतिहासिक अवसर पर मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। आपका यहाँ आना और आपका प्रेरणादायक संबोधन हमारे लिए एक अमूल्य सौगात है। हमारी पंचायतों को सशक्त और प्रेरित करने में आपकी उपस्थिति और आशीर्वचन हमेशा यादगार रहेंगे। अब हम विनम्रतापूर्ण माननीय राष्ट्रपति महोदया जी, माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का आभार व्यक्त करते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि आप अपने प्रेरणात्मक संदेश के साथ हम सबका मार्गदर्शन करें। तालियों के साथ स्वागत माननीय राष्ट्रपति महोदया जी। आज के पुरस्कार समारोह में उपस्थित केंद्रीय पंचायत राज और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह जी, राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल जी, विभिन्न राज्यों से आए पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज ग्राम सशक्तिकरण के इस समारोह में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं पंचायत पुरस्कारों के सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। ओडिशा और त्रिपुरा को सर्वाधिक 7 पुरस्कार प्राप्त करने के लिए विशेष बधाई देती हूँ। आप सबके समर्पण और प्रयासों के बल पर आपकी पंचायतों को ये सम्मान प्राप्त हुआ है। मुझे विश्वास है कि ये सम्मान आपको और भी बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। साथ ही आपके उल्लेखनीय कार्य से प्रेरणा लेकर अन्य ग्राम पंचायत भी ग्राम विकास की दिशा में सार्थक प्रयास करेंगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज का सपना देखा था। उनके सपनों का आदर्श गांव एक स्वतंत्र इकाई या एक पूर्ण गणराज्य था। उनके आदर्श गांव में राजस्व सृजन, स्वच्छता, ग्रामीण उद्योग, महिलाओं की उच्च स्थिति जैसे घटक शामिल थे। भारत के संविधान में भी ग्राम पंचायतों को ऐसे शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया है जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में सक्षम बनाए। हमारे देश की लगभग 64% जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसीलिए गांव और ग्रामवासियों को विकास और सशक्तिकरण भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अहम है। पंचायतों के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए विगत 1 दशक में सरकार ने उनके सशक्तिकरण के लिए गंभीर प्रयास किए हैं, जिनका उद्देश्य ठोस परिणाम प्राप्त करना है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान ग्रामीण स्थानीय निकाय को शासन संबंधित क्षमता विकसित करने में मदद कर रहा है। इससे उन्हें सतत विकास लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
पंचायती राज संस्थाओं में ई शासन को मजबूत करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल ई ग्राम स्वराज शुरू किया गया है। मेरी पंचायत मोबाइल ऐप भी एक सराहनीय पहल है जो किसान भाई बहनों को मौसम पूर्वानुमान की जानकारी सहित पंचायत से सभी जुड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आसानी से उपलब्ध करा जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने देश के उत्कृष्ट तकनीकी एवं प्रबंधन संस्थानों के साथ मिलकर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण प्रारंभ किया है। इससे जनप्रतिनिधिगण लाभान्वित हो रहे हैं। ग्राम पंचायतें ने न केवल स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित हुए हैं, बल्कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से युक्त होकर सर्विस प्रोवाइडर की भूमिका भी निभा रहे हैं। देश के लगभग 90% जनजाति भाई बहन ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनजातीय भाई बहन के सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए पेशा अधिनियम बनाया गया है। मेरा मानना है कि इस अधिनियम को जमीनी स्तर पर लागू करने से जनजातीय समुदाय को और तेजी से विकास कर पाएंगे। देवियों और स्वजन, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव का बहुत महत्व होता है। ये प्रक्रिया जनप्रतिनिधियों को लोगों के प्रति जिम्मेदारी बनाती है। पंचायत एक चुनाव समय पर हो, निष्पक्ष हो, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई बार चुनाव के दौरान और उसके बाद भी चुनाव हिंसा की खबरें आती रहती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव प्रक्रिया हमेशा सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न होने चाहिए। ये याद रखना चाहिए कि ग्रामवासी अपने ही बीच से है, अपने ही भलाई के लिए है, अपने ही प्रतिनिधि चुन रहे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को जवाबदेह बनाना और प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। इस प्रकार पंचायती राज की संस्थाओं का कार्य व्यक्ति की गरिमा बढ़ाने के कार्य है, समाज उत्थान का कार्य है, राष्ट्र निर्माण का कार्य है। देवियों और स्वजन, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अधिक संपन्न, समाजवादी और संरक्षित विश्व की रचना के लिए वर्ष 2030 तक 17 सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प लिया है, जिसके प्रति भारत भी प्रतिबद्ध है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पंचायती राज मंत्रालय ने सभी सतत विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर 9 विषयों में समाहित किया है। आज के पुरस्कार भी इन्हीं विषयों के आधार पर दिए गए हैं। अभी हमने 9 ग्राम पंचायत द्वारा ग्रामीण विकास, जन कल्याण और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के प्रयास पर आधारित एक लघु फिल्म देखी। साथ ही पुरस्कृत पंचायतों और संस्थानों के उत्कृष्ट प्रयासों के एक संकल्प का विमोचन भी किया गया है। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि पुरस्कृत पंचायत ने रोजगार सृजन, विशेषकर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की बेहतरी तथा जल संसाधनों के संरक्षण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। पंचायत ने पर्यावरण संरक्षण के दिशा में सौर और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसे अनेक कदम उठाए हैं। ये सभी प्रयास सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण है। इसके लिए मैं सभी पुरस्कृत संस्थाओं और पंचायती राज मंत्रालय की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आज भारत विश्व में एक अग्रणी राष्ट्र है। पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से महिलाओं का राजनैतिक सशक्तिकरण हुआ है। देश में लगभग 2,80,000 ग्रामीण निकाय में लगभग 32 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनसे 40% महिलाएं हैं। मैंने देखा है कि आज राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार जीतने वाले कई पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि 17 महिलाएं यहाँ आए हैं पुरस्कार लेने के लिए 45 में से। ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि महिला जनप्रतिनिधि
जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मेरा सभी महिला जनप्रतिनिधियों से निवेदन है कि ये पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन अपनी पूरी दक्षता से निर्भीक होकर निभाएं। कुछ स्थानों पर महिला पंचायती प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा पंचायत में कार्य करने की प्रवृत्ति अभी भी दिखाई देती है। आप ऐसी प्रथा का उन्मूलन करने में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं और स्वयं को स्वतंत्र नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करें। विकसित भारत की नींव आत्मनिर्भर और सक्षम स्थानीय निकायों के आधार पर ही रखी जा सकती है। उनकी भूमिका और दायित्व विकसित भारत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायतों को अपने राजस्व के स्रोत विकसित करके आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहिए। ये आत्मनिर्भरता ग्राम सभाओं को आत्मबल और देश को स्वबल प्रदान करेंगी। मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को बहुत ही भरोसे के साथ चुनते हैं। इसीलिए जनप्रतिनिधियों का एक कर्तव्य है कि वे इस विश्वास को अपने व्यवहार और कार्य से बनाए रखें और निर्भीकता से अपने कार्य को करें। अंत में देश भर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों में से मैं कहना चाहूँगी, गांव में अधिकांश विवाद ऐसे होते हैं जो स्थानीय स्तर पर सुलझा जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग कोर्ट कचहरी जाते हैं। इससे न केवल उनका धन और समय नष्ट होता है, बल्कि कोर्ट और प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बढ़ता है। मेरी आपसे अपेक्षा है आप ग्रामवासियों के आपसी झगड़ों का पंचायत के स्तर पर ही समाधान करें। आपके पास इसके लिए अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है। मैं पंचायती राज व्यवस्था के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ, क्योंकि वही देश के स्वर्णिम भविष्य का आधार भी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद, आभार। कृपया राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाइए।